आजम खान यूपी की सियासत का वो नाम जो एक वक्त पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पहचान बन गया था, अब करीब 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे गुमनाम भी हो गया था। लेकिन आखिरकार 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान यूपी की सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजम खान पर जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में जमानत के लिए आजम खान को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लंबे समय से कानूनी दावपेचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। आजम खान की रिहाई से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह है, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। आइए एक बार उन बड़े मामलों पर भी नज़र डालते हैं जिनमें आजम खान बुरे फंस गए थे और इसी वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। जौहर विश्वविद्यालय का मामला। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदते समय जबरन किसानों की जमीन हड़प ली थी। शत्रु संपत्ति का मामला। ये एक बहुत ही चर्चित मामला है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस मामले में उन्हें और उनके परिवार को सजा भी हुई। डूंगरपुर प्रकरण। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में गरीबों के लिए बने आसरा आवास के लिए जमीन पर भी अवैध कब्जा किया और लोगों के मकान जबरन तोड़ दिए। इस मामले में भी उन पर मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान अपने तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान मीडिया की सुर्खियों में हुआ करते थे, लेकिन उनकी यही बयानबाजी उन पर भारी पड़ी। 2019 में आजम खान के पतन की शुरुआत हुई जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरती भाषण दिया। इस मामले में साल 2022 में रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी पाया और विधानसभा से उनकी सदस्यता चली गई। इस सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए तो बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के असीम रजा को मात दे दी। तो रामपुर में आजम अंपायर का पतन यहां से शुरू हो गया। कुछ महीने बाद फरवरी 2023 में मुरादाबाद की एक अदालत ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 साल जेल की सजा सुना दी। इसके बाद अब्दुल्ला की सदस्यता भी चली गई। ये उनके पतन की दूसरा झटका था उनको। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का भी आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। आजम खान पर क्वालिटी बार की जमीन हड़पने का, अवैध कब्जा करने का आरोप लगा, जिसमें हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत भी उन पर मामले दर्ज हैं। एक बहुत ही अजीब मामला उनकी भैंस चोरी होने का भी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर ही भैंस चोरी का मामला दर्ज करवा दिया था। इसके अलावा उन पर बकरी चुराने जैसे आरोप भी लगे हैं। वैसे आजम खान के दरवाजे पर मुश्किलों ने दस्तक साल 2017 से ही देनी शुरू कर दी थी, जब यूपी में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। आजम खान के खिलाफ 93 मामले सिर्फ रामपुर में दर्ज हैं। आजम खान के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ तो 40 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आजम खान की पत्नी भी पीछे नहीं है, उनके खिलाफ 30 मामले दर्ज हैं। आजम खान 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे। अब कहा जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा होगा? और क्या समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उनकी मुसीबतों का पहाड़ थोड़ा कम होगा? आपके इन सवालों पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और यूपी की सियासत से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।